नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और 10,000 हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप रेलवे स्टॉक्स के बारे में, जिसमें जो कल गिरावट हुई है शेयर मार्केट के अंदर, रेलवे स्टॉक के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर रेलवे कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान आ रहा है, विजन इसका 2030 का, उसके ऊपर बात करेंगे। आने वाले बजट की बात करेंगे, रेलवे सेक्टर को क्या उम्मीद है उससे, और फ्यूचर आउटलुक देखेंगे। फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे रेलवे स्टॉक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजन फॉर द करंट मार्केट डिप। तो सेंटिमेंट ब्रेकडाउन की बात करें, निफ्टी अप्रोक्स 26,000 के लेवल से नीचे आ गया है और शॉर्ट टर्म में बियरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। लो वॉल्यूम्स है, क्रिसमस के बाद छुट्टी थी, छुट्टियां वो गए हुए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और पार्टिसिपेट करेंगे वो 1 या 5 जनवरी के बाद से। तो लिक्विडिटी इस समय मार्केट में बहुत ही कम है। मैक्रो प्रेशर है रुपी वीकनेस का। इंडियन रुपी काफी वीक हो गया है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, मेटल के प्राइस बढ़ रहे हैं, और आखिरी रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में रेलवे स्टॉक्स काफी ऊपर चले गए हैं, अप्रोक्स 25 से 27% के बीच प्रॉफिट दिया है। उसके बाद अब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, करेक्शन इस वजह से भी आया है। अब हम बात करते हैं रेलवे कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान विजन 2030 का। तो स्केल अप टारगेट, इंडियन रेलवे का टारगेट है ट्रेन हैंडलिंग कैपेसिटी को 48 मेजर सिटीज में बढ़ाना, डबल कर देना 2030 तक की। इंफ्रा पुशअप मिलेगा, जिसमें ट्रैक बिल्डिंग डबलिंग होगी, मतलब दो ट्रैक बनेगी, नए स्टेशन बनेंगे और नए टर्मिनल्स बनेंगे, अंडरवे बनेंगे। उसमें सिटीज की बात करें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, पटना और भी कई सारी हैं, और इससे इन सिटीज को काफी ज्यादा फायदा भी होगा। अब हम बजट 2026 की बात करें, रेलवे सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं। पॉलिसी फोकस की बात करें तो वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के बजट पर फोकस रहेगा। रेलवे स्टॉक्स रीगेन करेंगे मोमेंटम, और आप पिछले 3-4 साल का डेटा देखेंगे, जनवरी से फरवरी का जो पीरियड होता है उसमें रेलवे स्टॉक एक छोटी रैली दिखाते हैं। अगर बजट अच्छा होता है, उम्मीद का खरा उतरा है, तो स्टॉक आगे रेलवे क्या रैली कंटिन्यू रखते हैं। अगर उम्मीद के हिसाब से रुपया नहीं, मतलब बजट में एलोकेट होता है, तो फिर वो लोग गिरावट करते हैं, जिससे कि लास्ट ईयर हुआ था। फ्यूचर आउटलुक और की टिकट्स की बात करें, अभी रिसेंटली 26 दिसंबर को फेयर हाइक हुआ है रेलवे में, तो इससे उम्मीद है कि फ्यूचर अर्निंग जब बढ़ेंगी तो बजट भी अच्छा देंगे। रेलवे बजट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एस्टिमेट कर रहे हैं 1.3 ट्रिलियन का कैपेक्स, जिसमें 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ होगी। पीएसयू ट्रेंड की बात करें तो पीएसयू स्टॉक यूनियन बजट टाइम पे रैली दिखाते हैं, तो सेक्टर सब सेंटीमेंट सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। एक मेजर अपडेट आई है रेलटेल से, न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। रेलटेल ने जीता इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इथोपिया से, और प्रोजेक्ट का स्कोप है डेटा सेंटर इम्प्लीमेंटेशन एट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो ऑर्डर का साइज है 20 करोड़ का। टाइमलाइन है इसे पूरा करने की दिसंबर 2029, अप्रोक्स 4 ईयर्स। अब हम बात करें कुछ टेक्निकल लेवल की और स्टॉक्स की। सबसे पहले आईआरएफसी, रेजिस्टेंस इनका 145 से 150 का है, जबकि सपोर्ट लेवल है 122। फिर अगर ये तोड़ता है 118, फिर 114। अगर इसके बाद टूटता है तो स्टॉक बेयरिश हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आरवीएनएल की। रेजिस्टेंस लेवल है 400 का, अगर ब्रेकआउट देता है 450 तक की जा सकता है, और इनके लिए सपोर्ट और लेवल काम कर रहा है 347 का। बीएमएल की बात करें, इनका रेजिस्टेंस है 2000 का और सपोर्ट है 846 का। जुपिटर वैगन, इनका रेजिस्टेंस है 400 का और सपोर्ट है 326 का। और एक अपडेट आई है, जुपिटर वैगन में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इरकॉन की बात करें, रेजिस्टेंस लेवल है 195 से 200 का और सपोर्ट लेवल है 165 का।
टीटा का रेल सिस्टम की बात करें, पहला रेजिस्टेंस इनका है 950 का, फिर आता है 1000 का। से सबसे बड़ी हर्डल है इनके लिए, अगर इसे तोड़ देते हैं तो 1000 के पार मोमेंटम रैली जारी रैली कंटिन्यू रह सकता है। बाकी इनके लिए सपोर्ट का काम करेगा 901 का लेवल और 890 का लेवल। तो ये हमारी वीडियो थी, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।